व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का लाइफ स्टडी पर। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ज्योमेट्री में क्वेश्चन नंबर 130 तक, और आज 130 से आगे करेंगे। ठीक है, उम्मीद है सभी को अच्छे समझ में आ रहा है। आज का लेक्चर भी आपको अच्छे समझ में आएगा, और लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो प्यारा सा एक कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 131। 131वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन है आपका, एक समभुज त्रिभुज के लिए आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 131 के लिए नोट लिखना पड़ेगा। क्या नोट लिखना पड़ेगा? हेडिंग डाल लीजिए कि समभुज, समभुज मतलब जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। समभुज त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखिए। आंतरिक त्रिज्या मतलब इसकी इनर रेडियस, इनर रेडियस। ठीक, इसकी इनर रेडियस क्या होगी? a अपॉन 2√3। ठीक, क्या होगी? a अपॉन 2√3। तो ये होगी इसकी इनर रेडियस, और आउटर रेडियस क्या होगी? OR। आउटर रेडियस होगी आपकी a अपॉन √3। ठीक है, ये दो फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिख लेने हैं। अब बस उसने आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का अनुपात पूछा है, मतलब अनुपात के लिए हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। a से a कटेगा, ठीक है, √3 से √3 कटेगा, तो आपका नीचे क्या बचा? एक, एक घूम के कहा जाएगा? या आप ऐसे ना समझ के अच्छे समझे और कंफ्यूजन नहीं बनेगा। a अपॉन 2√3 रेशो a अपॉन √3। √3 से √3 कटेगा, a से a कटेगा, कितना बचा? 1/2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपका? 1:2। तो ये आपका रेशो हो जाएगा 1:2। समझ गए? तो यहां से आपका 131वां क्वेश्चन हो जाएगा। दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक, और आपको डिवाइड कर देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 132। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा बड़े नहीं है आज के भी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से और आपको समझ में आएंगे। अब रेगुलर आपको अल्टरनेटिव वे में ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के जो लेक्चर्स हैं वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो आपको एंजॉय करना है ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री को। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन 132। 132 में है, एक त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं। ठीक है, 132 में त्रिभुज की भुजाओं का रेशो दिया गया है 3:1:1/4 अनुपात 3:1/4, ये दिया गया है। ठीक है, और आपसे पूछा गया कि त्रिभुज कैसा होगा। तो देखिए, सबसे पहले जो भुजाओं का, जो साइड्स का रेशो दिया गया है, इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। सिंपल फॉर्म में लिखने का मतलब 3, 4 और 1 5 बटे कितना? 4, और ये 4 थी, अब 12 और 1 13 बटे कितना? 4। ठीक है, पूरी इक्वेशन में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन नहीं, अनुपात में। जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 थी, 12, ये 4 कट जाएगा, 5 आएगा, 4 कट जाएगा, 13 आएगा। याद कीजिए, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री दोनों में मैंने आपको बता रखे हैं ट्रिपलेट्स। जैसे कि ये 5 12 13 आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगी समकोण त्रिभुज। ठीक है, एक मैंने आपको बताई थी 3 4 5। ठीक, बता रखे हैं ना आपको इस तरह से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। एक बता रखे मैंने आपको 6 8 10। ठीक है, और भी 3 4 ट्रिपलेट मैंने आपको बता रखी हैं, जहां पर आपने नोट की हुई हैं, वहां से आप लोग एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है, रिवीजन बहुत जरूरी है। तो आपको फाइनली यहाँ पर आंसर आ गया आपका 5 12 13 देख करके आप समझ जाएंगे आंसर होगा आपका समकोणीय त्रिभुज, क्योंकि ये तीनों साइड जो है एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन 133। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 133 133। देखिए, क्वेश्चन है आपका ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक, ए बी बी सी और सी ए भुजाएं क्रमशः ई एफ एवं जी तक विस्तारित की जाती है।
तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे हम यहाँ पर। एक हमने त्रिभुज बनाया ये, ठीक है, नाम देंगे ए बी सी। उसने कहा कि जो ए बी साइड है वो ई तक बढ़ाई गई। ध्यान रखना, ए बी, तो जो ए बी है इसको हमने आगे ई तक बढ़ाया। फिर उसने कहा बी सी को एफ तक बढ़ाया, बी सी इसको हमने कहां तक बढ़ाया, एफ तक। अब उसने कहा सी टू ए, ठीक है, सी ए बोला है ना, तो सी से ए की तरफ, समझ रहे हो, तो इधर से ऐसे उसने बढ़ा दिया, ठीक, और ये बढ़ाया उसने जी तक। समझ गए आप लोग? क्लियर है ना यहां तक? ठीक है। अब देखिए उसने क्या दिया हुआ है, उसने कहा सी बी ई, ध्यान देना, सी बी ई बराबर है आपका ए सी एफ, एंगल ए सी एफ, और ये एंगल आपको दिया गया यहाँ पर 130, तो ये एंगल आपको दिया गया है 130। ये दोनों एंगल बराबर हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। सी बी ई आपको कहां दिखाई दे रहा है, सी बी ई, ये यहां पर दिखाई दे रहा है सी बी ई, तो ये तो 130 हो ही गया, समझ रहे हो, सी बी ई, सी बी ई का मतलब 130, तो ये एंगल कितना हो गया, 130। आगे कहा ए सी एफ, तो ए सी एफ ये एंगल भी कितना दिया हुआ है उसने, 130। क्लियर हो गया? अब आपसे क्या पूछा गया, पूछा गया यहाँ पर जी ए बी, एंगल जी ए बी। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखो सबसे सिंपल सी बात है, ये एक सीधी लाइन है ना, अगर ये 130 है तो ये कितना होगा, 50, क्योंकि एक सरल कोण कितने का होता है, 180 का। सिमिलरली ये पूरा 180 होगा तो ये कितना होगा, 50, ये 50, ये 50, 50 और 50 100, तो ये कितना हो गया, 80। त्रिभुज का तीनों कोण हो गया 180, तो ये 80 हो गया। अगर ये 80 है तो ये कितना होगा आपका, 100 होगा। क्लियर है ना? तो यहां से जी ए बी, देखो जी ए बी यानी कि ये एंगल कितना आ गया हमारे पास, 100 आ गया। तो क्या इसमें आपको कोई डाउट था? नहीं ना? तो बहुत इजीली हमने क्वेश्चन कर लिया, और यकीन मानिए पेपर में भी आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, कंसिस्टेंट होकर आप लोग वीडियो देखते रहें, अपना प्यार ऐसे देते रहें, ठीक, बहुत मजा आएगा और आराम होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 134 को आप पढ़िए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आप अपने साथियों के साथ इनके लिंक भी इनको सेंड किया करो, ठीक है, उससे प्यार बढ़ता है समाज में। ठीक, एक दूसरे की हेल्प करना ही जिंदगी है। आपने एक बहुत फेमस डायलॉग सुना होगा अमरीश पुरी का, कर भला तो हो भला। ठीक है, अगर आप भला करते हैं तो आपका होता है, और ये निश्चित है। एक अच्छी नियत आपको एक अच्छा इंसान ही नहीं, आपको एक अच्छा करता धरता बनाती है। ठीक है, आप हमेशा अगर अच्छे बनकर काम करेंगे तो आपको लाइफ में हर चीज मिलेगी जो आप चाहेंगे। तो अच्छी नियत ही आपके अच्छे समय का प्रतीक है। जितना अच्छा आप लोगों का करेंगे उतना अच्छा ही आपका समय आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ये करना जरूरी है। अच्छाइयों को बांटते रहें, अच्छा होगा सब कुछ। ठीक है ना? चलिए अब तो मुस्कुरा दीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा 134 क्वेश्चन बहुत आसान है, लैंग्वेज ज्यादा बड़ी दे रखी है। देखो, एक त्रिभुज के दो कोणों की माप का अनुपात, दो कोणों की माप का अनुपात दे दिया। होते कितने कोण है? 3 कोण, लेकिन दो कोणों की माप का अनुपात दे दिया 4 और 5। यदि इन दोनों मापों का योग तीसरे कोण के माप के बराबर हो, इन दोनों कोणों की जो माप है कितनी है, 9, वो तीसरे कोण के बराबर है। अब दो कोण कितने हैं, 4 और 5, 9 के, इसका मतलब तीसरे के बराबर, तो तीसरा कोण कितने का हो गया, 9 का। समझ गए? क्या पूछा गया? लघुत्तम कोण ज्ञात कीजिए। लघुत्तम का मतलब आप साइड में लिख लेना इस क्वेश्चन के ही। लघुत्तम का मतलब होता है आपका सबसे छोटा कोण। अगर आपसे पूछता वृहत्तम कोण, तो उसका मतलब होता सबसे बड़ा कोण। क्लियर?
ठीक है, तो अगर आप इन्हें ऐड करेंगे कितना आएगा आपके पास, 9 और 9 18। त्रिभुज के तीनों कोणों को 180, एक बराबर कितना जाएगा आपके पास 10। सबसे छोटा कोण कौन सा है, 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दाएं कितना 40। क्लियर हो गया, 4 दाएं 40। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग, पक्का? ठीक है भाई, आप लोग समझ पा रहे हैं। अगर दूसरा लघु कोण पूछता, दूसरा लघु कोण, तो कितना होता 5, तो 50 आता। और सबसे बड़ा कोण पूछता तो आपका आंसर आता 90। समझ गए आप? ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 135। देखिए 135 भी सिंपल क्वेश्चन है, इजीली समझ में आएगा। सुनना है ध्यान से, हर क्वेश्चन की लैंग्वेज को और जो मेरी बातें मैं बताता हूँ आपको जुबान से बोल करके बहुत ध्यान से सुना करो। जितना आपकी लिसनिंग अच्छी होगी, लिसनिंग मतलब जितना आपका सुनना अच्छा होगा उतनी आपकी लर्निंग अच्छी होगी। अगर आपको लर्निंग अच्छी करनी है तो आपको सुनना ध्यान से पड़ेगा, समझ रहे हो? एक अच्छा स्पीकर होने के लिए जरूरी है कि आप एक अच्छा लिसनर बने। यानी कि जितना अच्छा आप सुनेंगे, जितना ध्यान से आप सुनेंगे, उतना अच्छा आप सीखेंगे और उतना अच्छा आप बोल पाएंगे या उतना अच्छा आप दूसरों को समझा पाएंगे। तो फर्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आप ध्यान से सुने, ठीक है? चलिए 135 है, एबीसी एक त्रिभुज है और इसमें डी और ई भुजा AB और AC के मध्य बिंदु हैं। तो यहां पर हमने ABC एक त्रिभुज बनाया, ABC। यहां पर D और E मध्य बिंदु हैं AB और AC के। नाउ इन्हें ज्वाइन करा दिया हमने, इन्हें मिला दिया, तो ये अगर मध्य बिंदु पर है तो डेफिनेट से ये पैरेलल होंगे, ठीक है? तो यहां पर ये पैरेलल हो जाएंगे। BAC बराबर 40, BAC तो यानी कि ए एंगल आपको कितना दे दिया, यहाँ पर 40 डिग्री दे दिया, और ABC 65, ABC ये दिया गया आपको यहाँ पर 65 डिग्री, तो यहाँ पर ये दे दिया 65 डिग्री। नाउ उसने अब आपसे क्या पूछा है, CED एंगल, CED एंगल CED आपसे पूछा गया है। CED देखो कहां बना हुआ है, CED, इसका मतलब ये एंगल आपसे निकलवाया गया है, ठीक है? बहुत ज्यादा आसान। सबसे पहले एक चीज ध्यान देंगे, जैसे मान लिया मैं एक लाइन खींचता हूं ये, ठीक है? एक लाइन मैंने खींची और मैं अब इस पर बहुत सारी लाइन ऐसे खींच देता हूं। ध्यान रहे ये लाइन समांतर हो, ये लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, समझ रहे हैं? ये लाइन एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। तो अगर ये लाइन एक दूसरे के समांतर है और ये तो सभी के साथ कॉमन लाइन है जो मैंने ब्लू से बनाई, तो जितने यहाँ पर एंगल बनेंगे आपके, ये सारे एंगल, ये सारे बराबर होंगे, समझ रहे हो? अब चाहे आप यहां पर देख लो, ये सारे एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। या अगर नीचे नीचे के आप देखो तो ये नीचे नीचे के सारे एंगल बराबर होंगे। या इधर इधर आप देखो अगर ध्यान से, ये सारे एंगल नीचे नीचे के बराबर होंगे। तो जो मैंने कहा आपके समझ में आ गया होगा, जो मैं बताना चाह रहा हूं आप क्लियर हो गया होगा, समझ रहे? तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, इस लाइन पर ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे क्या है, समांतर है। अगर ये 65 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 65 डिग्री। समझ गए? अब देखो एक ट्राइंगल आपके पास ADC है, समझना ध्यान से, ADE, उसमें ये 40 है, ये 65 है। 40 और 65 कितना हो गया, 105। अगर 105 हो गया तो ये आपके पास कितना बचेगा, 75। क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक। अब आप जानते हैं पूरा एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का, जिसमें से 75 पीछे हो गया, तो ई पर जो कोण बनेगा वो कितना होगा आपका, 105 डिग्री। क्या मैं सही हूं? अरे हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये कितना होगा आपका, 105 डिग्री। समझ गए? क्लियर एकदम, कोई डाउट नहीं, एंगल निकाल लोगे, ठीक। शुरुआत में ध्यान रखना, मैंने आपको हर तरीके से बताया है, हर चीज मैं आपको बता के चला हूं। बेसिक लेक्चर ध्यान से देख लेना। अगर किसी बच्चे को
कोणों में प्रॉब्लम है, आई थिंक होना नहीं चाहिए, क्योंकि शुरुआत में मैंने सारे एंगल बता दिए आपको। तो यू नीड, आपको जरूरत है कि आप शुरुआती लेक्चर देखिए, ठीक है। तो आप शुरुआती लेक्चर देख लो अगर किसी बच्चे ने नहीं देखे, और अगर देख लिया है तो बस चुपचाप आगे बढ़ते रहो। देखो अगला क्वेश्चन 136। सॉल्यूशन आप देखते हो मैं बहुत ही कम चीजें आपको लिखवाता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं आपको पॉइंट्स बताऊं, क्योंकि लिखवा तो सब कुछ दिया है और बस डायरेक्ट मैं आपको सॉल्यूशन कराऊं, ठीक। पेपर में भी आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे। अगला है आपका क्वेश्चन 136। देखो 136 पढ़ेंगे ध्यान से। एक त्रिभुज है PQR का अंतः केंद्र O है, QPR बराबर 50 डिग्री है, तो QOR ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ट्रायंगल बना के चलेंगे। यहां पर ट्रायंगल का नाम क्या है? PQR। PQR अंतः केंद्र O है। अंतः केंद्र याद कीजिए कैसे बनता था अंतः केंद्र। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, अंतः केंद्र जब हम बनाते थे तो यहां पर अगर हम कोणों का समद्विभाजन कर दें, कोणों का अगर हम क्या करते थे, बाइसेक्ट कराते थे, तो यहां पर हमारे पास एक पॉइंट आया था और इस पॉइंट को हमने कहा था अंतः केंद्र। क्या कहा था? अंतः केंद्र, ठीक। तो यहां पर आपका जो ये कोण बना ओ, ये वाला यहां पर उसने दिया है मेरे ख्याल से, और ये दिया है आपको, नहीं ये नहीं दिया, ऊपर वाला एंगल दिया है QPR। ये एंगल आपको दिया गया है, कितना दिया गया आपको? 50 डिग्री। समझ रहे हैं? आपसे निकलवाया क्या गया है? QOR। QOR एंगल QOR आपसे निकलवाया गया है। समझ रहे हैं? क्लियर? तो देखो अब ध्यान से देखो यहां पर। हाँ, तो यहां पर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जब कभी भी अंतः केंद्र या हाँ इस तरह से अगर अंतः केंद्र दिया गया हो तो इस और इस एंगल के बीच क्या रिलेशनशिप होती है। याद कीजिए मैंने आपको लिखवाया था कि BIC इस तरह से करके, क्योंकि मैंने वहां पर आपको ABC और ये वहां पर लिया था I, तो BIC करके मैंने आपको बताया था 90 प्लस हाफ ऑफ A। ये आपको मैंने पॉइंट वहां पर लिखवाया था। तो यहां पर भी आप यही पॉइंट का यूज करेंगे। QOR आपको निकालना है, QOR। तो ये QOR किसके बराबर होगा? 90 प्लस हाफ ऑफ A। हाफ ऑफ A 50 का आधा कितना? 25। दैट मीन्स आपका आंसर आएगा 115। हालांकि ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। तो ये आपका आंसर आ गया 115। क्या आप समझ पा रहे हैं जो मैं बोलना चाहता हूं, ये जो मैंने समझाया? ठीक है, 115 आपका आंसर आ गया है। अब हम चल रहे हैं अपने 137। अभी तो केवल शुरुआत है, आप लोगों को भी बहुत कुछ मैं देना चाहता हूं, ठीक। और मैं ये सच बोल रहा हूं, बिल्कुल सच, ठीक है। तो आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा तो मैं बहुत खुश रहूंगा, पूरा पॉजिटिव रहूंगा। और जब कभी कोई व्यक्ति किसी भी काम को लेकर पॉजिटिव रहता है तो उसे उस काम को करने में बहुत इंटरेस्ट आता है, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे अपना प्यार जो है अपना सपोर्ट करते रहिए, ठीक। मुझे दिक्कत नहीं होगी तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी किसी रास्ते में, ठीक। तो आपको मैं हमेशा हेल्प करता रहूंगा जब तक मैं यहाँ पर हूँ। आप लोग भी अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि अब दिन प्रतिदिन लोग, मतलब स्टूडेंट जो हैं, आप जैसे और भी स्टूडेंट हमसे जुड़ रहे हैं और सभी का प्यार मिल रहा है, ठीक है। तो खुशी होती है मुझे बहुत। चल ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं खुशी खुशी में। देखो भाई 137, क्वेश्चन नंबर 137। 137 में क्या कहा गया? एक त्रिभुज है ABC, त्रिभुज बनाया A B और C। अब इसमें कहा कि DE पैरेलल है AC के, AC के समांतर है। ये रहा AC, AC के समांतर हमने बनाया DE, ठीक है। तो यहां से D और ये E समांतर हो गए।
अब क्या कहा उसने, डी और ई ए और बी सी पर है, तो हमने बना लिया, जो डी है वो ए बी पर है और जो ई है वो बी सी पर है, ये तो बना लिया। आगे क्या कहा, यदि ए बी बराबर 5, ए से लेकर बी तक कितना है, 5 है, ए डी 3 है, ए से लेकर डी तक कितना है, 3। तो एक बात सोचो, अगर पूरी लेंथ 5 है, 5 में से 3 पीछे वाली हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक, आपसे पूछा गया है बीई रेशो ई सी, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बीई रेशो ई सी, ये पूछा गया। अब आप एक बात देखो, यहां पर आपको कितने ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, ट्राइंगल बी डी ई, ट्राइंगल बी डी ई, और आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है यहां पर ए बी सी, समझ रहे हैं क्या। तो अगर हम यहां पर, हमसे पूछा गया है बीई और ईसी का रेशो, तो बीई ठीक अपॉन ईसी बराबर किसके होगी, इसकी छोटी भुजा 2, ठीक, और इसकी दूसरी भुजा 3, तो यहां पर 2 3 आपका रेशो आ जाएगा, ठीक। तो मैंने आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में बता रखा है, त्रिभुजों की समरूपता में निकालते कैसे, ठीक है, समझ गया कि कैसे आएगा 2/3। देखो, मैं जितना मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मुझे पता है कि इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को। ऑनेस्टली, ईमानदारी से आप लोग बताएंगे कि इस टॉपिक में कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे पास और भी इलाज हैं आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के, ठीक है। तो आप मुझे बता देना एक बार, अगर छोटी सी भी दिक्कत आएगी तो मैं इस टॉपिक को दोबारा से आपका करा दूंगा, ठीक। तो दिक्कत कुछ नहीं होगी, बस आप बताते चलो और मैं कराता चलूंगा। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, 2:3। 138 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज फिर से एबीसी, लेकिन उसने कहा ए 90 है, तो हम ए कोण 90 बना के चलेंगे यहां पर, ठीक। तो ये जो है बी ले लेते हैं, ए बी और सी, ए 90 डिग्री बनाया, ठीक। उसने कहा कि एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, ये जो बीसी लाइन है इस पर एडी परपेंडिकुलर है, तो हमने ये डी पॉइंट बनाया, ये क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब ये भी कितना है, 90। आगे उसने कहा सी डी बराबर 4, सी डी कहां दिखाई दे रहा है, सी डी, ये है 4, यहां से यहां तक, और बी डी बराबर 3, बी डी ये दिखाई दे रहा है, बी डी हो गया हमारा 3। ए डी की लंबाई पूछी गई है आपसे, तो ये ए डी की आपको लंबाई निकालनी है। तो आप ध्यान से देखो, इसमें आप क्या कर सकते हैं, एडी की लंबाई निकालने के लिए एडी की आप लंबाई यहां पर कैसे निकालेंगे, जल्दी से आप लोग ट्राई करें, फिर मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। चलो मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से समझो। सबसे पहले यहां पर आपको ये भी 90 होगा, ठीक। अब कितने इसमें त्रिभुज बन गए आपके, 3, अगर ध्यान से देखें तो, एक तो ए डी सी, ए डी बी और पूरा ए बी सी, 3 त्रिभुज बनते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो भी हमारे पास त्रिभुज है उनमें ध्यान से देख लेते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी ध्यान देना समकोण त्रिभुज है, जब हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे एबीसी में, तो बी सी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। बी सी तो हमें नहीं पता, बी सी पता है 3 ये 4 ये, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 7। तो यहां से यहां तक ये कितनी होगी हमारे पास 7, 7 का स्क्वायर कितना जाएगा 49। ए बी स्क्वायर, ना तो ए बी पता और ना ए सी पता, इसको ऐसे मान लो ये फर्स्ट आ गई, क्लियर। अब यहां से दूसरा त्रिभुज आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए डी सी। अब दूसरे त्रिभुज में हम देखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर।
ठीक है, इसको आप सेकंड मान सकते हैं। ऐसे एक ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है ए डी बी, तो त्रिभुज ए डी बी में जब आप अप्लाई करोगे पाइथागोरस थ्योरम, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये बनेगा। इसको आप एज्यूम कर सकते हो थर्ड इक्वेशन। ठीक है, यहां पर कर रहा हूं मैं। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से। चलो फिर भी मैं नीचे करता हूं, यहां पर भी आपको दिखाई देगा। अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड नहीं, सेकंड और थर्ड को ऐड कर रहे हैं। तो ए सी के साथ क्या आएगा, ए बी, तो ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एडी और एडी कितना हो जाएगा, 2AD स्क्वायर DC प्लस BD स्क्वायर, DC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें, AC स्क्वायर और AB स्क्वायर, AC की वैल्यू नहीं पता, AB की वैल्यू नहीं पता, लेकिन इन दोनों की हमें AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर वैल्यू पता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पूरी कितनी जाएगी, यहाँ पर 49 हो जाएगी, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर की फर्स्ट से 2 AD तो निकालना ही है, आप जानते हो क्वेश्चन में AD निकलवाया गया है। DC कितना है हमारे पास, ये है 4, DC 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। ये कितना है हमारे पास BD है 3 का स्क्वायर कितना 9, 16 और 9 कितना जाएगा 25 इधर घटेगा आकर के, तो ये आपके पास बचेगा 24। तो यहाँ पर आपके पास 24 बराबर 2AD स्क्वायर बचेगा। 2 से काट देंगे कितनी बार आएगा 12AD स्क्वायर। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आएगा 2√3। ठीक है, और AD ही आपसे निकलवाया गया था। AD की जो लेंथ है आपके पास कितनी जाएगी 2√3। तो यहाँ से आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 138 का ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आप समझ रहे हैं? चलो क्लियर है, मैं मानता हूं। नोट कर लीजिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो। बहुत कुछ मैंने आपको सिखाया है, बहुत कुछ मैंने आपको कराया है। जरूरत है आप ज्यादा से ज्यादा बार उसको पढ़ें, रिवीजन करें। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपको फायदा होगा। ठीक है, और ज्योमेट्री के बेसिक लेक्चर को आप जरूर देखें अगर आपने नहीं देखा तो। देखिए अगला क्वेश्चन 139, क्वेश्चन नंबर 139 भी बहुत आसान है। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का लंब केंद्र O है। एक त्रिभुज है ABC और इसका लंब केंद्र ABC। लंब केंद्र क्या होता है, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दो। हमने डाल दिया ये लंब, इससे इस पर लंब डाल दिया, ठीक, और यहां से ऐसे लंब डाल दिया। तो ये जो बनता था O, ये है ऑर्थो सेंटर। याद कीजिए क्या है ये, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अब उसने क्या कहा, BOC है 100, BOC यानी कि ये एंगल आपको दे दिया गया है 100 डिग्री। आपसे निकलवाया गया है BAC, ये एंगल आपसे निकलवाया गया है। समझ रहे हो? तो एक चीज का यहाँ पर ध्यान देंगे, जब हमने ऑर्थो सेंटर पढ़ा था तो वहां पर हमने इसकी 2-3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि BOC, एंगल BOC प्लस एंगल A बराबर होता है 180 के। ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रख के चलेंगे। नोट्स में बनाया है आपने, नोट्स को रिवाइज कर लो। ठीक है, तो इसमें आपका ये दिया हुआ है 100, एंगल A आपसे पूछा गया है बराबर 180। नो डाउट A कितना जाएगा अब आपका 80 डिग्री। समझ गए? क्या क्लियर है? A बराबर कितना आएगा आपका 80 डिग्री। समझ गए ना? तो यहां पर अब आप देखो, अगर आपको ये एंगल दे दे, ये एंगल, ठीक, ये एंगल जो है और ये एंगल, इन दोनों का सम यानी कि AOC प्लस B 180 होगा। ठीक, अगर A या AOB प्लस C ये भी 180 होगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें निकलती हैं यहां से। रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन में अपना आंसर आ गया है 80 डिग्री।
चलते हैं अगले क्वेश्चन। बहुत सारी जो याद करने वाली चीजें हैं उनको मैक्सिमम टाइम पढ़ो, यही एक तरीका है। समझ में तो आपको आ ही गया है, तो आप उनको ज्यादा बार पढ़ो तो आपको अच्छा समझ में आएगा वो भी।